क्या आप डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं और डॉक्टर जब आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बहुत से लोगों का, बहुत से पेशेंट का एक कॉमन रिएक्शन होता है, डॉक्टर मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मुझे तो कुछ महसूस ही हो नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ब्लड प्रेशर पर से एक बीमारी नहीं है, एक अवस्था है। और इस अवस्था को अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो ये हमारी जो ब्रेन है या हार्ट है, किडनी है और आंखें हैं, इनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ब्रेन की नस फटने से स्ट्रोक के आने के चांसेस होते हैं, हार्ट में हार्ट अटैक्स आने के चांसेस होते हैं। किडनी फेलियर का 60 टू 70% पॉजिटिव फैक्टर में ब्लड प्रेशर ये अग्रगण्य है। उसी के साथ साथ ब्लाइंडनेस, जो आंखों की कमजोरी धीरे धीरे होने शुरू होती है और परमानेंट डैमेज जो हो जाता है आंखों को, विच कॉजेज परमानेंट ब्लाइंडनेस, उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो ब्लड प्रेशर है। और इसीलिए इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, उसकी नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आहार में परिवर्तन करना है। अपने आहार में से जितना भी डीप फ्राइड फूड है, उसको हटा लीजिए। बहुत सॉल्ट का उपयोग अगर आप कर रहे हैं और जितना सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसको भी 50% से रिड्यूस कर देना चाहिए। भेल जैसी चीज़ें हैं, चाट पूरी जैसी चीज़ें हैं या पानी पूरी जैसी चीज़ें हैं, जिसमें ऊपर से हम चाट मसाला डालते हैं, उसका उपयोग आपको बंद कर देना चाहिए। खाने में सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ जैसे दूधी है, परवल है, लौकी है, भिंडी है, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये एक बात हो गई खाने की। दूसरी बात है, एक 30 से 35 मिनट का रोज़ाना एक्सरसाइज़, डेली एक्सरसाइज़ भी अगर आप करते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपके हार्ट, ब्रेन और किडनीज़ पर बहुत अच्छा होता है। आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होने के लिए ये बहुत ही मदद करता है। और जो साइंस है, साइंस के जो रिसर्च हुए हैं और रिसर्च से भी ये प्रमाणित और सिद्ध हो गया है कि एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। नंबर 3, अगर आप किसी भी तरह का व्यसन करते हैं, खास करके स्मोकिंग, बीड़ी या तंबाकू, तो उसको त्यागना, उसको छोड़ना, उसको क्विट करना, ये श्रेष्ठ है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं, तो उसका उपयोग तो एटलीस्ट जितना आप कर रहे हैं 50% से कम कर देना चाहिए। साथ ही साथ नींद जो है आपकी, वो पर्याप्त मात्रा में एक 6 से 8 घंटे के बीच में नींद बराबर से होनी चाहिए और सही समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे आप सोए और सुबह 9 बजे उठे। रात को 10, साढ़े 10 या 11 बजे मैक्सिमम अगर आप सोते हैं, तो एक 6 बजे तक आपको नींद ले लेनी चाहिए। तो अच्छी नींद अगर हो जाएगी, तो भी ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करता है। स्ट्रेस अगर है, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग, प्राणायाम जैसी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है भारत में, उसका उपयोग कर लेना चाहिए। कोई पेशेंट जिनको स्ट्रेस के कारण अनिद्रा या नींद नहीं आती है, ऐसे पेशेंट्स में हम शिरोधारा जैसी ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर औषधियों से सिद्ध किया हुआ तेल की धारा आपके सर पे गिरती है, जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग होता है और नींद आपकी मॉड्यूलेट करने में, नींद को मेंटेन करने में मदद करती है। उसके साथ साथ आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको किसी भी तरह से ब्लड प्रेशर, अनिद्रा या कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, तो आप ज़रूर आपके नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाकर शिरोधारा और इसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। धन्यवाद।